केंद्र सरकार की ओर से कर्मचारियों के लिए यूपीएस यानी कि यूनिफाइड पेंशन स्कीम का ऐलान किया गया है। अब इसके बाद प्राइवेट सेक्टर के कर्मचारियों ने भी बड़ी मांग रख दी है। प्राइवेट कर्मचारियों का कहना है कि उन्हें भी रिटायरमेंट के बाद एक निश्चित पेंशन मिलनी चाहिए। अभी प्राइवेट सेक्टर के कर्मचारी एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन के तहत आते हैं और उन्होंने अपनी मासिक पेंशन बढ़ाने के लिए सरकार से गुहार लगाई है। प्राइवेट कर्मचारियों के लिए एम्प्लॉयज पेंशन स्कीम ईपीएस के तहत न्यूनतम पेंशन तय की जाती है। चेन्नई ईपीएफ पैसेंजर्स वेलफेयर एसोसिएशन ने हाल ही में केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्री मनसुख मांडविया को पत्र लिखकर मिनिमम पेंशन बढ़ाने की मांग की है। संगठन ने कहा है कि प्राइवेट सेक्टर के कर्मचारियों को भी न्यूनतम 9,000 रुपए की पेंशन मिलनी चाहिए। ईपीएस के तहत देश भर में करीब 75 लाख कर्मचारी कवर करते हैं। संगठन का कहना है कि हाल ही में घोषित की गई यूपीएस पेंशन स्कीम का फायदा कम से कम 23 लाख केंद्रीय कर्मचारियों को मिलेगा, लेकिन सरकार को ईपीएस 1995 के तहत कवर होने वाले प्राइवेट कर्मचारियों के लिए भी सोचना चाहिए। चेन्नई ईपीएफ पैसेंजर्स वेलफेयर एसोसिएशन ने मांग रखी है कि पेंशन मुद्दे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी बातचीत की जाए। आपको बता दें कि इससे पहले जुलाई में ईपीएस 95 के नेशनल एगिटेशन कमेटी ने दिल्ली में विरोध प्रदर्शन का मिनिमम पेंशन 7,500 रुपए की मांग की थी। महाराष्ट्र के इस संगठन के तहत करीब 78 लाख रिटायर्ड पैसेंजर्स आते हैं, जबकि देश के इंडस्ट्रियल सेक्टर में काम करने वाले करीब 5 करोड़ कर्मचारियों ने भी अगुवाई का यह संगठन किया है। मतलब अगर हम वैसे बताएं तो 7.5 करोड़ कर्मचारियों की भी अगुवाई का यह संगठन करता है। ईपीएस 1995 के तहत केंद्र सरकार ने साल 2014 में 1,000 रुपए की न्यूनतम पेंशन तय की थी। हालांकि श्रम मंत्रालय ने पिछले साल वित्त मंत्रालय को ये प्रस्ताव भेजकर पेंशन को डबल यानी कि मिनिमम 2,000 रुपए की मांग की थी। फिलहाल वित्त मंत्रालय ने इस प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया है। ईपीएस के तहत पेंशन तय करने का मौजूदा फॉर्मूला है आपकी बेसिक सैलरी गुणे सर्विस पीरियड और जो भी रिजल्ट आए उससे 70 से भाग देना। मान लेते हैं किसी कर्मचारी की बेसिक सैलरी यदि 50,000 रुपए है तो उसने 30 साल काम किया है। इस तरह रिजल्ट आएगा और 15 लाख में से 17 में से भाग देने पर कम से कम 81,428 और यही उस कर्मचारी की पेंशन होगी। जैसा कि आपको पता है कि प्राइवेट सेक्टर के कर्मचारियों को हर महीने अपनी बेसिक सैलरी का 12% ईपीएफ में डालना होता है। सेम अमाउंट यानी 12% रकम आपका नियोक्ता भी अंशदान करता है, लेकिन नियोक्ता की ओर से डाली गई 12% रकम में से 8.33% पैसा चला जाता है पेंशन फंड वाले ईपीएस में, जबकि शेष 3.67% रकम कर्मचारियों के पीएफ खाते में जमा हो जाती है। तो वहीं 12% ईपीएफ काटने का नियम भी मिनिमम 15,000 रुपए की सैलरी पर शुरू होता है, जबकि श्रम मंत्रालय ने इसे 21,000 करने का भी प्रस्ताव किया है। तो ऐसा होता है प्राइवेट सेक्टर के कर्मचारियों को ज्यादा फायदा। फिलहाल इस खबर में अभी के लिए इतना ही। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा हमें आप कमेंट करके जरूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस क्यूआर कोड को स्कैन करें